जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिथुन यानी जमेनाई राशि वालों की लाइफ 27 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जमेनाई के फैमिली लाइफ 27 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। जेमिनी की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 27 नवंबर के दिन। जेमिनी की हेल्थ कैसी रहने वाली है 27 नवंबर के दिन। एंड जेमिनी की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 नवंबर के दिन। गाइज मैं आप लोगों का वीडियो ऑप्शनल में लेके आती हूँ, ओके, एक दिन छोड़ के एक दिन। इसका रीज़न ये रहता है क्योंकि आप लोग अभी बहुत कम व्यूअर हैं मिथुन राशि के, इस वजह से मैं कम लेके आती हूँ, ओके। जिस दिन बढ़ जाएंगे उस दिन ज़्यादा मतलब डेली बेसिस पे आना चालू हो जाएगा, ओके। तो आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, मतलब आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, एंड आप लोग स्टेबल होने वाले हैं। या तो आपकी मैरिज होने वाली है या आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आप लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे तो जॉब मिलने के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। एंड यस, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि लेडी पोर्शिया का कार्ड क्यों आया है। क्वीन यिंग का कार्ड, मरियम, ओके, धर्मा अनफोल्डिंग, एंड डायना, एंड हायर लर्निंग, ओके। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुके हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ओके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये पहले या तो कंफर्ट जोन में थे या तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड है। तो या तो ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे या ये बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, शाई हो सकते हैं, या इनको लगता था कि इस रिलेशनशिप में दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं तो ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनका दिल कह रहा है जो उस चीज़ पे ये एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, ओके। हो सकता है कि इनको कोई इम्पोर्टेंट लेसन मिला हो रिसेंट डेज में, लेसन इन द सेंस कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, या ऐसा होने वाला है जिसमें इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एंड ये डिसीज़न ले पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिल तो कहता है कि इनको आपके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन मुसीबतें देख करके ये भाग जाते हैं, ओके। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या ये देखिए चाहते तो बहुत ज़्यादा हैं आपको जस्टिस देना, अपने लव को जस्टिस देना, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके केयर एंड कंपैशन बहुत ज़्यादा है। ये आपको केयर बहुत करते हैं एंड ये आपको दिखाना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेके कितना लव है, ओके। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके साइड से या इनके साइड से कोई थर्ड पार्टी है, इनके मदर, फादर, या इनका कोई पर्सन हो सकता है, या इनके बिजनेस एंड जॉब हो सकता है, तो ये सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। कुछ ऐसा नहीं, मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेके गलती नहीं करना चाहते हैं, ये सबको साथ में ले करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं जो कुछ हो वो सब कुछ सही तरीके से हो, जस्टिस सबके साथ हो। ऐसा ना हो कि आपके साथ जस्टिस करने के चक्कर में ये किसी और के साथ इनजस्टिस कर दें, ओके। आप लोग इनके या तो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या ये आपको एज ए हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देखते हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे इनके कुछ अच्छे गुड कर्मास थे जिसकी वजह से आप जैसा इंसान इनको मिला है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज का कार्ड है एंड ये है एम्प्रेस। एम्प्रेस को डील करना, एम्प्रेस को अपनी लाइफ में लेके आना बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि जो ये पर्सनालिटी होती है उसको हैंडल करना ही बहुत टफ चीज़ होती है। हो सकता है कि इसी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत ना पड़ रही हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपसे मैरिज तो कर लें लेकिन आप जितना डिज़र्व करते हैं उतना आपके साथ अच्छा ना कर पाएँ, तो इस वजह से थोड़ा सा डर रहे हैं।
यस, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने पास्ट में कुछ भी गलतियाँ की हैं, हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई डिवोर्स चल रहा हो, प्रेजेंट टाइम में सेपरेशन में हो आप लोग, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि इनसे गलतियां हो गई, जानबूझ के या इंटेंशनली इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जो कुछ हुआ है वो सब चीज़ें किस्मत में लिखी थी, ऐसा आप मान सकते हैं, या डेस्टाइंड थी। ओके, यस, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इनके बच्चों, मतलब आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, या इन्होंने आपको एज ए आपके साथ फैमिली क्रिएट करने तक का सोच रखा है, या तो ये आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल था जो शायद इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इन्होंने कुछ ना कुछ झूठ बोल दिया है आपसे, कुछ गड़बड़ किया है, तो अब ये सही करना चाहते हैं। जो भी रायता इन्होंने फैलाया है उसको समेटना चाहते हैं, आपको जस्टिस देकर या सच बोल करके। ओके, देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस है एंड आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको ग्रो कर रहे हैं। तो कोई गुड न्यूज़ मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल मतलब ऐसी हालत में आ गए हैं कि खाना पीना उठना बैठना सब भूल गए हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हेल्थ इज़ वेल्थ होती है, ओके, वेल्थ इज़ नेवर हेल्थ बट हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपको ध्यान रखना है कि पैसे के चक्कर में आपको अपनी हेल्थ डिटोरिएट नहीं करनी है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर आपसे करते हैं। धर्म अनफोल्डिंग का कार्ड आ चुका है, मतलब ये कि पक्का आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, या तो ये बहुत जल्दी धर्म संकट में फंस जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा धर्म को लेके चलते हैं, नियम कानून कायदों को मानने वाले हो सकते हैं, जैसे ट्रेडिशंस होते हैं, कास्ट कल्चर रिलीजन कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उन सबको बहुत फॉलो करने वाले हो सकते हैं। लेकिन इनसे कोई ना कोई ऐसी गलत चीज़ हो चुकी है जिसकी वजह से अब ये धर्म संकट में फंस गए हैं कि अब मैं क्या करूं। हो सकता है वही चीज़ मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में कही थी कि अनइंटेंशनली इनसे कुछ गलती हुई है। ओके, यस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पहले कभी किसी के साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ हो तो इनको इतना फील नहीं हुआ, या जैसे झूठ बोलना या किसी को हर्ट करना, ये चीज़ इनके लिए शायद इतनी बड़ी ना हो। ओके, कभी किसी से झूठ बोल दिया हो या नीड पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर ये झूठ बोल देते हों, लेकिन जब आपके साथ झूठ बोला है, आपके साथ गलत किया कुछ, तो शायद आप इतना हर्ट हो गए हैं या आपको इतना बुरा लग गया है कि अब इनको एहसास हो रहा है कि ये वाकई में गलत हो गया। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत इनोसेंट होता है या बहुत सच्चा होता है, जो आपसे दिल टू दिल कनेक्ट होता है, तो उस इंसान के साथ जब आप गलत करते हैं तो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड जब आप किसी झूठे इंसान के साथ झूठ बोलते हैं तो आपको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो खुद ऐसा है। ओके, तो इनको बहुत, अब ये धर्म संकट में फंसे हैं, इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने, इसीलिए धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड आया है। अब इनको एहसास हो रहा है कि ये इन्होंने आपके साथ गलत किया एंड अब ये बहुत ज़्यादा डिवाइन से मन्नतें मांग रहे हैं कि काश आप इनको माफ़ कर दें, काश आप फिर से इनकी ज़िंदगी में आ जाएं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं। ये इस चीज़ पे भी तैयार हैं कि आपको मनाने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, जितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको खुश रखने के लिए, आपको मनाने के लिए, ये सब कुछ करने को तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है, मतलब अब ये सिर्फ जस्टिस की नज़र से देख रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, तो गलत अपने आप को मान रहे हैं। एंड ये भी बहुत बड़ी बात होती है, अगर कोई इंसान खुद को गलत मान ले तो ये मतलब आजकल आप देखिए कि हर इंसान दूसरे पे ही फिंगर शो करने में लगा रहता है कि देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, लेकिन अगर कोई इंसान खुद को गलत फील कर रहा है तो दैट्स रियली वेरी बिग थिंग। एंड यहाँ पे फोकस्ड इंटेंशन इनका आजकल 24 घंटे एक ही इंटेंशन है कि आप इनको माफ़ कर दें। डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं कि कुछ गलत ना हो एंड आप इनको फिर से माफ़ कर सकें। ओके, यस, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये चाहते हैं कि जब ये आपके पास आएँ
तो आप इनको सिर्फ यस बोलें, आप इनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आने के लिए ओके बोलें। अगर आपने नो कह दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनसे बर्दाश्त हो पाएगा, क्योंकि इनका लव आपको लेके बिल्कुल मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ओके, हो सकता है, मुझे लग रहा है ये आपको याद करके रोए भी हों कि मैंने इतनी बड़ी गलती की कैसे। कभी कभी कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो इंसान दूसरे से शेयर भी नहीं कर पाता है, तो ये उस लेवल की गलती हो सकती है। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है या तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया ने आपके ऊपर इतने अटैक किए थे, इनमें से एक ये भी शामिल हो गए। यस, इन्होंने भी आपको वही पेन दे दिया जो बाकी सारे लोगों ने दिया था। एंड इस सिचुएशन में ये क्या कर सकते हैं, आप तो पहले ही परेशान थे इतने ज़्यादा, भले ही आप लोग दूसरों को दिखाते नहीं हैं। देखिए, दिल के जो पेन होता है वो हर इंसान सबको दिखाता नहीं घूमता है कि देखो मुझे क्या पेन है, क्या पेन है। ओके, लेकिन इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। लेकिन अंदर से इंसान इतना ही घायल होता है, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा पेन में थे, लेकिन तभी भी आप लोग ऊपर से स्ट्रांग बने थे एंड आप लोग इनको हेल्प कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया बदले में, इन्होंने तो बाकी लोगों की तरह आके आपके पीठ पे एक और छुरा घोंप दिया। तो ये चीज़ इनको अब इतनी पेन दे रही है, इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके पेन को ख़त्म करने के लिए ये आपकी ज़िंदगी में आए थे, लेकिन इन्होंने आपके पेन को बढ़ा दिया। तो अब ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आप पहले ही किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फिर से आपको धोखा दे देगा तो आप क्या विश्वास करेंगे। तो नो डाउट बहुत मुश्किल है कि आप इनको यस बोलें, लेकिन ये इसी वजह से इतना ज़्यादा कंटम्पलेशन कर रहे हैं कि ईश्वर कुछ भी करके आप इनको माफ़ कर सकें। यस, इनको लग रहा है कि आपने पास्ट में आपके साथ जो बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं उसी से आपने सीखा है कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एंड इनको चाहिए था कि ये आपको विश्वास करना सिखाते, तो इन्होंने आपको उस चीज़ को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि आपको विश्वास करना नहीं है। हालांकि इनकी डिज़ायर ये है कि ये आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं एंड आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।